जिलाध्यक्ष संजय फौजदार के नेतृत्व में आज सदर तहसील पर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। पहली मांग थी कि राशन डीलर पूरा सामान नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, किसानों का बिजली बिल माफ किया जाए। तीसरी मांग थी कि आपदा के कारण किसानों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। और चौथी मांग थी कि स्कूलों द्वारा फीस वसूली का अभियान जो चल रहा है उस पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस समय लोगों का पालन पोषण करना भी भारी पड़ रहा है। ऐसे में वे स्कूल की फीस बिल आदि कैसे भरेंगे। विनोद कुमार, आगरा समाचार 24। क्या नाम है? राकेश कुमार गोयल, राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष। किस चीज़ का ज्ञापन दिया आपने? हमने दिया राशन के नेतृत्व में और बिजली के नेतृत्व में और जो स्कूली जो नेतृत्व है जैसे फीस के मामले में और ओलावृद्धि के नेतृत्व में हमने ये जो दिया है इस पे सरकार ध्यान दे और जो राशन विक्रेता हैं वो धांधलेबाजी जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दे, क्योंकि किसी को चावल मिल रहा है, किसी को गेहूँ नहीं मिल रहा है, किसी को गेहूँ मिल रहा है, किसी को चना नहीं मिल रहा है। इस तरीके की धांधलेबाजी होती है। 80 साल का बुजुर्ग कोई राशन लेने आता है उससे कह दी जाती है कि आप 3 दिन बाद आना। वो 3 दिन बाद उस बुजुर्ग को देख के हम लोगों को बड़ा खून खौलता है, लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। तो सरकार इन चीज़ों पर खास करके ध्यान करे। 80 साल के बुजुर्ग का नंबर सबसे पहले लिया जाए। ये हमारी राष्ट्रीय लोकदल की सरकार से निवेदन और मांगे हैं। संजय फौजदार, पूर्व जिलाध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय लोकदल। किस चीज़ का आपने आज ज्ञापन दिया है? ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने आज सदर तहसील पर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। जो नंबर 1 मांग हमारी ये है कि जो गरीब मजदूरों को जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासन के स्तर के द्वारा जो सामान सामग्री पहुंचाई जाती है, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, शहर में पार्षदों के द्वारा माध्यम से पहुंचाई जाती है, गांव में प्रधानों के द्वारा पहुंचाई जाती है। तो डीलर हैं, डीलरशिप है, जैसे गांव में बोलते हैं कंट्रोल और शहर में बोलते हैं डीलरशिप। तो हमारी सर्वप्रथम ये मांग है सबसे, क्योंकि गरीब मजदूरों को राशन लेने जाते हैं तो जैसे मान लो उनको ऐसे फटकारा जाता है कि जैसे मान लो जलियांवाला बाग में जो फटकारा अंग्रेजों ने फटकार लगाई थी, कई जो आतंकी आ गए। अरे गरीब मजदूर लेने आपके पास राशन लेने आ रहा है, उसके पास राशन नहीं है तो उसके पास आधार कार्ड तो है, तो उसके आधार कार्ड के जरिए उसे सामान दिया जाना चाहिए जो सामान मिल रहा है। क्या इसी तरह चोरी होती रहेगी ना आप चोरी होती रहेगी इस महामारी में? गरीब मजदूर के पास आज खाने के लाले पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है राष्ट्रीय लोकदल ने ये मांग उठाई है एसडीएम साहब से, इनके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को हमने ज्ञापन दिया है। पहली नंबर मांग, दूसरी नंबर मांग ये है कि किसानों को जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि के द्वारा, हमने जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया, दक्षिणांचल पे भी ज्ञापन दिया, हमने जो टोरेंट ऑफिस पे भी ज्ञापन दिया। क्या किसान का 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ नहीं किया जाएगा? क्योंकि किसान का नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है। सब्जियां हैं जैसे भिंडी है, लौकी है, बैगन है, करेला है, तुम्हारे जो अन्य सब्जियां हैं वो ओलावृष्टि से बर्बाद हो चुकी। जो किसान की जो सब्जियां बिकी वो 2 रुपये और 3 रुपये और 4 रुपये किलो के भाव से बिकी। क्या ऐसा इनको महसूस नहीं होता है कि 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ किया जाए? तो राष्ट्रीय लोकदल की मांग है कि सबसे पहले किसान का बिजली का बिल माफ़ किया जाए और किसान को मुआवजा दिया जाए, उसकी केस माफ़ की जाए। मांगें पूरी नहीं होती, क्या रणनीति रहेगी? नंबर 4 मांग हमारी ये है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये कहा था, जो प्रबंधक स्कूल वाले मालिक प्रबंधक महोदय जो अभिभावकों पर फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे तो उसकी मान्यता रद्द होगी। क्या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या स्कूल वाले आज जो अभिभावकों पर मैसेज नहीं कर रहे हैं स्कूल के फीस के लिए? वो क्यों परेशान कर रहे हैं? वो क्यों मैसेज दे रहे हैं? तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पास प्रूफ है कौन सा स्कूल है। ये सब स्कूल वाले मक्कारी की कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है अपने परिवार का पालन पोषण करना इतना दुर्लभ हो गया है। 3 महीने का इसका जो है आज जो है कुछ भी हो हम घबराते नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। फिरोजाबाद